हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल टेल। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। भाई हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था कि अगर एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि किसी भी तरह से या फिर स्ट्रिंग से या फिर कोई मेटल की रॉड से या किसी भी तरह अगर उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो हाई टेम्परेचर वाली चीज में से हीट जो होती है वो ठंडी चीज, मतलब कि जो चीज लो टेम्परेचर पे है वहां पे ट्रैवल करती है। ये हम लोगों ने देखा था। और हीट कब तक ट्रैवल करती है? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। क्या ना आ जाए? इक्विलिब्रियम। फिर हम लोगों ने थोड़ा ये भी देखा था कि इक्विलिब्रियम भाई क्या होता है। इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। सबको लाइफ में क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए। अरे इस यूनिवर्स की सारी चीजों को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए। और इसी तरह ये जो गर्म चीजें होते हैं उनको ठंडा होना होता है और जो ठंडी चीजें होती है उनको गर्म होना होता है। बट कहाँ तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए वहां तक। बस हम लोगों ने इतना कुछ देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो सॉलिड चीजें होती है उनमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ट्रैवल करती है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर चल के यहाँ तक गया तो मैंने क्या किया? ट्रैवल किया। उसी तरह से हीट सॉलिड्स में कैसे ट्रांसफर होती है, ट्रैवल करती है, या फिर लिक्विड में कैसे ट्रैवल करती है, इन इवन स्पेस कि जहां पर कुछ भी नहीं है, नो एयर नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा स्पेस जो है वहां पर हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो ये इन तीन चीजों का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। भाई नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? भाई नेक्स्ट स्लाइड में है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों चीजों में सॉलिड, लिक्विड एंड स्पेस, नॉट गैस। वैसे गैस जो होता है ना वो भी एक तरह का लिक्विड है। देखिए गैस जो होता है ना उसमें क्या होता है? गैस भी एक तरह का लिक्विड ही है। बट सर गैस कैसे लिक्विड हो सकता है? लिक्विड तो मतलब पानी जैसा होना चाहिए ना। हाँ, बट गैस भी एक तरह का लिक्विड ही है। बस उसमें क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए वो एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फैला हुआ लिक्विड है। गैस इस तरह का लिक्विड है, बट वो है एक टाइप का लिक्विड ही, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। अभी पहला था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और थर्ड था स्पेस। इन तीनों चीजों में कैसे हीट ट्रांसफर होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अरे यहाँ पर क्या है? अभी पहले तो ये मिटा देते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है और वो बर्तन लेके खड़ा है और वो पानी गर्म कर रहा है। क्या गर्म कर रहा है भाई? पानी गर्म कर रहा है। यहाँ पर देखो आग लगी हुई है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कन्वेक्शन, यहाँ पर लिखा है कंडक्शन और यहाँ पर लिखा है रेडिएशन। सॉलिड्स जो होते हैं ना, सॉलिड्स यानी कि ये जो हैंडल है वो एक सॉलिड है, फिर ये जो बर्तन है वो भी एक सॉलिड है। उसमें हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रैवल होती है। मतलब कि जैसे हीट ट्रैवल करती है सॉलिड्स के अंदर, उसको कहते हैं हम कंडक्शन, वहन करना जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कंडक्शन। ये जो हैंडल है ना, हैंडल, उसमें हीट ट्रैवल होगी कंडक्शन से। फिर यहाँ पर है पानी। अब यहाँ से हीट निकल रही है, देखो ये है फायर, यहाँ से आग निकली भाई, हीट निकल मतलब गर्मी निकल रही भाई। फिर वो बर्तन में से होकर, बर्तन में क्या होता है? कंडक्शन होता है। क्या होता है फिर? कंडक्शन। अरे अभी टेंशन मत लो, मैं अभी ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और ये सारी चीज एकदम डीप में समझाऊंगा। ये तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। अब ये जो बर्तन है वहां यहाँ से हीट निकली और वो बर्तन में कंडक्ट करेगी, कंडक्ट होके पानी में चली जाएगी और पानी में हीट क्या करेगी? वो करेगी कन्वेक्शन। पानी में हीट कन्वेक्शन से ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि नीचे से ऊपर या फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड, इस कहीं भी हीट जो होती है वो कन्वेक्शन, इसको कन्वेक्शन करंट्स भी बोलते हैं, कन्वेक्शन से ट्रैवल करती है। उसी तरह से होता है स्पेस, एम्प्टी स्पेस, मतलब कि यहाँ पर हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और फिर भी वहां पर हीट ट्रैवल करेगी और उस चीज को कहते हैं रेडिएशन, मतलब कि जिससे वो ट्रैवल करती है हीट, कहते हैं रेडिएशन। इसका बेसिक आइडिया ये होता है कि जब हम आग लगाते हैं तो उसमें से लाइट रेस निकलती है
आग होती है वो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारी लाइट निकलती है, लाइट रेस निकलती है। तो ये जो लाइट रेस होती है ना, उसके ऊपर हीट बैठ जाती है ऐसे, और जब लाइट रेस ट्रैवल करती है तो हीट भी उसके साथ स्पेस में ट्रैवल करती है। और लाइट रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं भी कभी भी ट्रैवल कर सकती है। तो हीट कुछ इस तरह से स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। तो अब ये बारी बारी से हम लोग ये तीन चीज़ें, ये है फर्स्ट कंडक्शन, ये है कन्वेक्शन सेकंड, और ये है थर्ड रेडिएशन, इन तीनों चीज़ों को हम लोग बारी बारी अच्छे से स्टडी करेंगे। जिसमें फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन, सॉलिड्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। हम लोगों ने इतना तो पढ़ा था कि जो हीट होती है इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि हीट जो है वो कुछ है नहीं बेसिकली, बट एनर्जी का ही एक स्वरूप है। तो अब हम ये सीखेंगे कि सॉलिड्स में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। एनर्जी ट्रांसफर यानी कि हीट ट्रांसफर, समझ रहे हो मेरी बात को? हीट क्या है बेसिकली? एनर्जी तो है। तो हम लोग ये सीखेंगे कि सॉलिड्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। उससे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि हीट किस तरह की एनर्जी है। जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, यहाँ पर देखो फायर है और हम लोग इस पेन को गर्म कर रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर लाल लाल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जो सॉलिड होते हैं ना, वो मैटर जो होता है, मैंने आप लोगों ने 6 में पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, जिसे कहते हैं मोलेक्यूल्स। तो सॉलिड्स के जो मोलेक्यूल्स होते हैं ना, ये मान लो कि एक मोलेक्यूल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसे स्फीयर शेप में ही हो, बट अभी हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो स्फीयर शेप में है। वो जो मोलेक्यूल्स होते हैं यानी कि छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे मैटर बनता है सॉलिड, वो कुछ इस तरह से होते हैं, एकदम एकदम गीच, काफी ऐसे ना, ऐसे छू छू के बैठते हैं एक दूसरे को। देखो सारे बॉल्स जो है, सारे स्फीयर एकदम टच करके एक दूसरे को बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक स्पेशल बॉन्ड से कनेक्टेड है। किससे? एक स्पेशल बॉन्ड होता है उन दोनों के बीच, उससे वो कनेक्टेड रहते हैं। जब हम हीट अप्लाई करते हैं, मतलब कि गर्मी देते हैं, तो हीट एक क्या है बेसिकली? एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, जब आप खाना खाते हो, सुबह उठ के मस्त खाना खाते हो, तो आप में क्या आती है? एनर्जी आती है। और जब आप में एनर्जी आती है तो आप क्या करने लगते हो? दौड़ने लगते हो, कूदने लगते हो, कुछ भी काम करने लगते हो। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सेम टू सेम जब हम इन मोलेक्यूल्स को गर्म करते हैं, मतलब कि हीट देते हैं बाहर से, ये सॉलिड है, इसको हमने बाहर से क्या दी भाई? हीट दी। तो ये जो मोलेक्यूल्स है वो एक्साइट होकर दौड़ने लगते हैं। वैसे ये मोलेक्यूल्स दौड़ नहीं सकते, वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो दोनों मोलेक्यूल्स है वो बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ये सारे मोलेक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, ये फ्री नहीं होते, कहीं भी मूव नहीं कर सकते ये सॉलिड के मोलेक्यूल्स। तो इनको बहुत ज्यादा अगर एनर्जी दे दी जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, तो फिर ये लोग क्या करते हैं पता है? अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है कुछ, ये दोनों ऐसे एकदम वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर मोलेक्यूल्स एकदम ऐसे ऐसे स्पीड में वाइब्रेट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट करते हैं। अगर यहाँ से हम लोगों ने हीट दी तो पहले ये फर्स्ट मोलेक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, फिर इसके साथ कनेक्टेड ये मोलेक्यूल है तो इसको वाइब्रेट करता है, तो फिर ये बॉन्ड वाइब्रेट होता है और इससे ये दूसरा मोलेक्यूल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर ये दूसरा मोलेक्यूल जब वाइब्रेट होता है तो ये तीसरा मोलेक्यूल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, और सेम टू सेम यहाँ से ये, यहाँ से फिर ये, फिर यहाँ से ये, फिर मतलब कि अगर एक मोलेक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है तो फिर सारे मोलेक्यूल्स अंदर तक वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, मैं यहाँ पर देखो खड़ा हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई और खड़ा है एकदम मुझसे टच कर कर, और यहाँ पर भी कुछ टच करके खड़ा है, अगर अब वो वाइब्रेट करेगा ऐसे तो मैं भी क्या ऐसे वाइब्रेट करूँगा, और अगर मैं ऐसे हिलूंगा वाइब्रेट करूँगा तो मेरे बाजू वाला जो पर्सन है वो भी तो वाइब्रेट करेगा, मतलब वो भी हिलेगा। क्यों? कि हम लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सेम टू सेम इसमें भी होगा कि अगर ये मोलेक्यूल्स वाइब्रेट करता है तो फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सारे मोलेक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो हीट यहाँ से आई, मतलब कि एनर्जी यहाँ से आई और फिर वो इस तरह से ट्रांसफर हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर यहाँ से एक धक्का आया तो मैंने ऐसा किया और फिर मैं वापस चला गया, मैंने क्या किया? धक्का ट्रांसफर कर दिया।
तो फिर ये वाला जो पर्सन था उसने भी ऐसे कुछ किया और वो वापस आ गया, फिर उसने भी धक्का ट्रांसफर कर दिया। तो इसने वाइब्रेट किया और इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, इसने वाइब्रेट किया फिर इधर भी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, इधर भी एनर्जी, सारी और एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। एनर्जी यानी कि यहाँ पर हीट को ट्रांसफर कर दिया। तो बाहर से हीट आई और फिर उसने आगे भेज दी चारों ओर, इन ऑल द डायरेक्शंस। तो कुछ इस तरह से हीट जो है वो सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती है। क्या आप लोग ये बात समझ में आई? मैटर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? छोटे पार्टिकल्स, जिसे हम मोलेक्यूल्स भी कहते हैं। वैसे वो मोलेक्यूल्स भी उससे भी छोटी चीज़ों के बने हुए होते हैं, एटॉम्स। जब बेसिकली हम लोग हीट देते हैं ना तो ये एटॉम्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। सब कुछ वाइब्रेट करता है जब हम लोग हीट देते हैं तब। वैसे तो सर हम तो सर विंटर में वाइब्रेट करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। भाई वो अलग ठंडी है, वो अलग वाइब्रेशन है, ये अलग वाइब्रेशन है, वो उन दोनों को मिक्स मत करो। बट आप लोग समझ गए कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। हीट यहाँ से आई, इसको लगा, इसको हीट लगी मतलब कि, और फिर इसने धक्का ट्रांसफर कर दिया यानी कि हीट ट्रांसफर कर दी और चारों ओर ट्रांसफर कर दी। तो इस तरह से इस पूरे ब्लॉक में से हीट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, अगर वहाँ पर कुछ है निकलने के लिए तो, वरना फिर इसी में रहेगी हीट और सारे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे जब तक उनको गर्मी मिलती रहेगी। ये जो फ्राइंग पैन है भाई उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से हीट हमने दी तो यहाँ पर जो मोलेक्यूल्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और फिर वो वाइब्रेशनल एनर्जी ऊपर भेजते हैं। वाइब्रेशन यानी कि धक्का उनको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऊपर वाले मोलेक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलते अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पकाने के लिए रखा है, खाना रखा है यहाँ पर पकाने के लिए, तो नीचे वाले पैन से हीट वहाँ पर ऊपर तक खाने तक ट्रांसफर हो जाएगी और फिर खाना गर्म होगा। हम लोग कुछ वेजिटेबल्स रखे होंगे कुछ भी, तो वो भी गर्म होगा और वो पक जाएंगे। तो इसीलिए जो कुकिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि कुकिंग के लिए जो फ्राइंग पैन यूज़ होता है या फिर कुछ पतीला यूज़ होता है, कोई भी सारे बर्तन जो होते हैं वो यूजुअली मेटल के होते हैं। किसके? मेटल के। क्यों वो मेटल के होते हैं? क्योंकि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब कि वो हीट को काफ़ी अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही ये है अभी, कंडक्शन वाला, तो उसमें हम देख लें उसके एग्जाम्पल्स कि कैसे कौन से ऑब्जेक्ट है कि जो हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। तो आप लोगों को क्या ये बात समझ में आई? हाँ कहना, बोलो जल्दी, तो ताकि हम आगे बढ़ सके कि भाई सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। अब आती है बारी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स यानी कि ऐसी चीजें कि जो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सके, मतलब कि जिसमें से हीट अच्छे से ट्रैवल कर सके यानी कि पास हो सके। ऐसी चीजें में आती है मेटल्स। सारी मेटल्स, ऑलमोस्ट इस दुनिया की सारी मेटल्स जो है वो हीट की काफ़ी अच्छी कंडक्टर्स है, हीट को काफ़ी अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब हीट उसमें से काफ़ी अच्छे से ट्रैवल कर सकती है मेटल्स में से। फिर जो प्लास्टिक होता है भाई वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज़ें कि जिसमें से हीट अच्छे से पास नहीं हो सकती या फिर ऐसी चीज़ें जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देती, मतलब कि अगर इनको आप गर्म भी करो ना तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग होते ये। फिर जो ग्लास होता है, ग्लास, कांच, वो भी हीट का काफ़ी खराब कंडक्टर होता है यानी कि इंसुलेटर होता है। फिर इवन जो वूल होता है, वूल भाई जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, ये जो मेरा टी शर्ट देख रहे हो ना भाई, ये वो भी हीट के काफ़ी खराब कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर जिसे कहते हैं हम। अब ये भाई ये मैं पूरा स्पेलिंग अब फिर से लिखूंगा, अब नहीं लिखूंगा मैं, ये लास्ट बार लिख रहा हूँ। फिर क्या है? वुड। वुड जो होता है ना, आप लोग बोलोगे सर वो तो अच्छे से हम जला दे तो वो जल भी जाता है। हाँ तुम्हारी बात सही है बच्चों, बट वो भी एक खराब कंडक्टर है भाई हीट का। सर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ हीट की अच्छी कंडक्टर है या नहीं है, मतलब कि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं? उसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग कर सकते हो। एक बड़ा सा प्याला लो, बिकर ले लो, आपके घर में बिकर तो शायद नहीं होगा, तो या फिर एक बड़ा सा पतीला ले लो और उसमें पानी गर्म करो। कितना गर्म करो?
बहुत ज़्यादा गर्म करो, बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें जब तक उसमें से भाप ना निकलने लगे। 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करो। अब जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या करेंगे, हम लोग एक चम्मच लेंगे, स्टील की होती है चम्मच, मेटल्स की होती है चम्मच, फिर उसको इसमें डाल देंगे पानी में। और इवन जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स भी नहीं, फ्यू सेकंड्स, सिर्फ 1 मिनट के बाद भी अगर आप उसको टच करोगे इस चम्मच को, यहाँ पर मैंने चम्मच डाले ना गर्म पानी में, तो आपको चम्मच ऊपर से गर्म लगेगी। कहाँ से? ऊपर से गर्म लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर चम्मच डाली, ये देखो ये है चम्मच, तो यहाँ पानी के मोलेकुल्स जो थे वो गर्म थे काफ़ी, तो उन्होंने हीट ट्रांसफ़र कर दी चम्मच को। और चम्मच क्या है? मेटल की बनी हुई है। मेटल्स के मोलेकुल्स वाइब्रेट होते हैं अच्छी तरह से, तो उन लोगों ने क्या किया, हीट को ट्रांसफ़र कर दिया, और उसी तरह हीट ट्रांसफ़र होते होते ऊपर तक पहुँच गई, और वो भी काफ़ी स्पीड में पहुँच गई। और हम लोगों ने जब यहाँ से चम्मच को टच किया तो हमको वो चम्मच कैसी लगी? गर्म लगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चम्मच है वो हीट की काफ़ी अच्छी कंडक्टर है। अब क्या करेंगे हम लोग, चम्मच को निकाल देंगे, और मतलब मेटल के चम्मच को निकाल देंगे और प्लास्टिक की चम्मच डालेंगे। प्लास्टिक की स्पून होती है ना, बस उसको डालेंगे पानी में, और फिर 2-3 मिनट तक ऐसे ही आराम करेंगे, बैठेंगे, और फिर हम लोग चम्मच को टच करेंगे। करो भाई, जल्दी टच करो, क्या हुआ? लेक्चर को यहीं पे पॉज करो, पानी को गर्म करो, पहले स्टील की स्पून डालो और फिर ये प्लास्टिक की स्पून डालो। और अब आप जब इस प्लास्टिक की स्पून को टच करेंगे, इवन आफ्टर 2-5 मिनट्स, वो स्पून गर्म नहीं होगी। मतलब कि अगर आप उसको ऊपर से पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लास्टिक है वो हीट का काफ़ी खराब कंडक्टर है, मतलब कि वो हीट को कंडक्ट ही नहीं कर रहा। उसमें क्या होता है बेसिकली कि यहाँ से ये जो पानी होता है उसने तो हीट ट्रांसफ़र कर दी स्पून को, प्लास्टिक की स्पून को यहाँ पर, बट उनके मॉलिक्यूल्स फिर आगे वाइब्रेट ही नहीं करते। भाई चल चल, हीट जैसे ही आते हैं यहाँ पर, इनके मॉलिक्यूल्स भी लाइक है भाई चल चल, नहीं चाहिए तो मुझे, निकल यहाँ से, तो हीट वापस चली जाती है, और ये लोग ऐसे ही खड़े रह जाते हैं मॉलिक्यूल्स। हम हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे भाई, कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक है भाई वो भी काफ़ी खराब कंडक्टर है हीट का। उसी तरह से सेम टू सेम चीज़ होती है ग्लास में भी। अब आप ग्लास की स्पून तो नहीं ले सकते, बट आपके घर में कोई और ऐसी चीज़ होगी जो ग्लास की होगी, या फिर मैं तो बोलता हूँ ग्लास की चीज़ों से खेलो भी मत, मारो गोली ग्लास को। वुड ले लो, लकड़े की चम्मच हो सकती है, या फिर कुछ तो होगा लकड़े का ऐसा जो पानी में आप लोग डाल सको। उसका वन एंड ऐसे डाल लो गर्म पानी में, और दूसरा एंड अपने हाथ में रखो। अरे यार, इसमें तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। लकड़े की बड़ी सी लकड़ी ले लो, बहुत बड़ी रोड टाइप होता है ना, वो ले लो, फिर वन एंड उसका जला दो, और हम लोग ऐसे लकड़े की जो छड़ी होती है उसको ऐसे पकड़ के खड़े रह सकते हैं, और फिर भी हमारे हाथ में गर्मी नहीं लगती। उसका एक एंड जल रहा है, ये एक एंड, ये मान लो कि ये है लकड़े का, और इसका एक एंड जल रहा है इस छड़ी का, और दूसरा एंड मैंने इसे पकड़ के रखा है, फिर भी मुझे गर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो कि हीट, जो वुड जो है वो हीट का काफ़ी खराब कंडक्टर है, वो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकता। कंडक्ट करना मतलब कि क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कहते हैं कंडक्ट करना हीट को। क्या आप लोग ये समझ गए? ये पूरा टॉपिक, इंसुलेटर्स किसे कहते हैं, कंडक्टर्स किसे कहते हैं, और इसे क्यों कंडक्टर्स कहते हैं, इसे क्यों इंसुलेटर्स कहते हैं। हाँ, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास अब? कन्वेक्शन। भाई कन्वेक्शन क्या चीज़ है? बहुत मस्त चीज़ है वैसे तो। अब सॉलिड्स में तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम उनको एनर्जी दे, एनर्जी क्या है? हीट, एक तरह की हीट है। वैसे तो हीट एक तरह की एनर्जी है, बट ठीक है हम लोगों ने उल्टा ले लिया है, यहाँ पर चलेगा। मतलब कि अगर हम उनको हीट दे मॉलिक्यूल्स को, हाँ, अगर हम लोग सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को हीट दे यहाँ पर, तो वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते 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 हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। अब लिक्विड में क्या होगा? हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में देखा था कि जो लिक्विड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं,
ऐसे अरेंजमेंट में नहीं होते बट दूर दूर होते हैं, इतना हम लोग समझ गए कि ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर है। बट फिर भी इनके बीच में बहुत ही माइनर वाला बॉन्ड होता है। माइनर मतलब कि इतना माइनर कि अगर इसको थोड़ा सा भी खींचे तो टूट जाए, ऐसा बॉन्ड होता है। बट बॉन्ड होता है, काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, तो हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे बॉन्ड को। तो चलो इसको निकाल ही देते भाई, बॉन्ड हमें नहीं रखना। चल भाई चल, हाँ फिर पेन ले लो भाई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। अगर हम लोग यहाँ से हीट दे तो इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ये वाइब्रेट करने भी लगेगा तो इसको क्या मतलब है। ये तो वैसे भी ओपन है, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, ये तो कहीं भी ऐसे ऐसे इधर इधर कहीं चला जाएगा, तो ये तो आगे कभी हीट ट्रांसफर ही नहीं करेगा। सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, तो फिर लिक्विड में हीट ट्रांसफर करेगी कैसे भाई। अब एयर का भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला था ना एयर भी एक टाइप की लिक्विड ही होती है। एयर में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो इसको हमने हीट दी तो ये तो हीट लेकर दौड़ने लगेगा भाई, इसको किसी की नहीं पड़ी, ये निकल जाएगा यहाँ से। ये तो ऐसे ऐसे कहीं भी, अरे ये चल क्यों नहीं रही, हाँ कहीं भी चला जाएगा। तो फिर ये सारे मॉलिक्यूल्स में हीट कहाँ से जाएगी भाई। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये जो लिक्विड्स होते हैं उनमें हीट कैसे ट्रैवल करती है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर मैंने एक कुछ रखा है, एक बर्तन टाइप सा, और उसके अंदर पानी भरा है, और हम लोग उस पानी को गर्म कर रहे हैं। किससे? फायर से गर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो बर्तन है वो तो सॉलिड है, मतलब कि वो हीट लेगा, हीट को कंडक्ट करेगा और उस पानी को दे देगा। हीट ऐसे कंडक्ट होगी सॉलिड के अंदर और फिर वो पानी को दे देगी। तो हीट यहाँ पर अंदर आ रही है पानी में। तो लिक्विड के यहाँ पर जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि उनको काफ़ी एनर्जी मिल रही है। अभी वो ऐसे बैठे हैं और नीचे से काफ़ी हीट आ रही है। हीट मतलब कि क्या, एक एनर्जी आ रही है, तो बहुत सारी एनर्जी उनको मिल रहे हैं। तो वो लोग ऐसे एक्साइट होने की तैयारी ही कर रहे हैं, मतलब कि भागने की तैयारी ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेस स्टार्ट होने वाली है, उनको सबको एनर्जी मिल रहा है, वो सब वार्म अप कर रहे हैं अभी। तो जैसे ही ये सारे मॉलिक्यूल्स को बहुत सारी हीट मिल जाती है, वो सारे मॉलिक्यूल्स भागने लगते हैं। और कहाँ भागने लगते हैं? वो सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। अब जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है वो तो अभी ठंडे ही है, उनको तो हीट मिली ही नहीं है। ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है उनको बहुत सारी हीट मिल गई और उन लोगों ने रेस स्टार्ट कर दी, और वो रेस स्टार्ट करके ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। ये देखो, ये मैंने पर रेड एरोस दिखाया है ना। अगर सारे अब ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स जो नीचे थे वो भागकर ऊपर चले गए, तो ऊपर वाले सारे कोल्ड मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे भाई? उनके लिए तो अब नीचे ही जगह बची है, तो वो सारे लिक्विड के कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं। देखो ये जो ब्लू एरो है ना, कुछ इस तरह से वो लोग नीचे चले जाते हैं। देखो इसको थोड़ा क्लियर कर देते पहले। वैसे तो मैंने पूरा बॉडी क्लियर कर दिया, बट एनीवेज ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो थे वो ऊपर चले जाते हैं। ये जो रेड एरोस है ना, तो ऊपर बचे जो हॉट कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे पानी के, वो कहाँ जाएंगे? अब उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह बची नहीं, तो उनको नीचे ही जाना पड़ेगा बाय फोर्स, क्योंकि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो काफ़ी एनर्जी वाले हैं, ऐसा फुल स्पीड में दौड़ के आ रहे हैं। तो ये कोल्ड मॉलिक्यूल्स उनको रोक भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको शांति से नीचे जाना पड़ता है। तो ये जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से नीचे चले जाएंगे। चले गए भाई नीचे। तो ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर ट्रांसफर हो गए, तो पानी की ऊपर की लेयर अब गर्म हो गई है और नीचे की लेयर अभी ठंडी है। तो अब क्या होगा? यहाँ से फिर से हीट आएगी। हीट आ ही रही है, मतलब कंटिन्यूअसली। तो अब नीचे यहाँ पर ठंडे मॉलिक्यूल्स आए हैं, उनको काफी ज्यादा गर्मी मिली, तो वो क्या करेंगे? वो भी भागने लगेंगे। और तब तक ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे और वो वापस ठंडे हो गए होंगे कि रेस करके वो काफी ऊपर गए, अब थक गए, वहां पे बैठे सांस पे, अब तो थक गए, अब नहीं दौड़ा जाएगा। वो थक गए, अब तो वो लोग कहाँ चले जाएंगे? वो वापस नीचे चले जाएंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले नीचे वाले को गर्मी दी, वो ऊपर चले गए और वो काफी थक गए हैं, तो वो बैठे हुए हैं। तब तक नीचे वाले गर्म हो गए, तो वो भाग के ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर वाले थक कर नीचे आ गए वापस, तो वो वापस फिर से गर्म होंगे,
क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा सर, ऐसा क्यों नहीं होगा कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे पानी में से, ऐसा नहीं हो सकता? मैंने बोला था ना कि लिक्विड जो होते हैं ना उनमें बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि पानी के बीच में ऐसे कुछ बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। माना कि वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, बट फिर भी ये सारे मॉलिक्यूल्स की एक लिमिट होती है, वो उनके बाहर नहीं जा सकते। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी दे दें, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा हीट दे देना, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग ये जो बैंड होते हैं उसको ब्रेक कर सकते, तोड़ सकते हैं, और तब पानी के मॉलिक्यूल्स भाप बनकर उड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? इवेपोरेशन हम लोगों ने जो सीखा था ना, बस वो यहाँ पर होता है। कब होता है वो? अगर हम बहुत ज़्यादा हीट दे दें, यहाँ पर गर्म करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए, इतनी गर्मी दे दे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बॉन्ड को ब्रेक कर सके, और जब वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, पानी के बाहर निकल सकते हैं। ये पानी के बाहर, ये सरफेस है, उससे बाहर निकल सकते हैं, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि इवेपोरेशन क्या होता है, पानी में हीट कैसे कंडक्ट होती है, कन्वेक्शन क्या होता है, और ये जो मेथड थी इसे कन्वेक्शन कहते हैं। समझ में आ रही है बात को कि हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर से कोल्ड मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे जाएंगे, हॉट मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाएंगे, इसको कन्वेक्शन करंट भी आप बोल सकते हो। तो ये इस तरह से कुछ लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो सकती है। सेम टू सेम एयर में भी होता है, वो हम अभी देखेंगे। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है बात? बोलो यस और नो, बोलो बोलो भाई यस। तो चलिए, क्या है आगे? वो आगे है हमारे पास लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हम लोगों ने पानी में देख लिया कि पानी में कैसे होता है, अब ऐसा ही हम लोग एयर में भी देखेंगे कि एयर में क्या होता है। आप लोग छत पे खड़े रहते हो शाम के टाइम पे, शाम को तो क्या कभी भी खड़े रह जाओ छत पर, या फिर अगर आप कभी सी शोर पे गए हो, अगर किसी बड़ी सी नदी हो या किसी अगर आप मुंबई में रहते हो तो समंदर के किनारे आप गए हो सकते हो। वैसे तो हाँ मुंबई में ही है और तो कहीं है नहीं। अगर आप वहाँ पे रहते हो, अगर कहीं कभी भी सी के किनारे पर गए होगे समंदर के किनारे, तो वहाँ पर ना एकदम ठंडी लहरें चलती है हवा की। इसकी हवा की ठंडी लहरें चलती है। तो वो क्यों चलती है ना, वो हम अभी सीखेंगे। देखो क्या होता है कि दिन के दरमियान यहाँ पर सन है भाई हमारा, ये क्या है भाई? सन। क्या आप लोग देख सकते हो इस सन को? यस सर। और सन में से क्या निकलती है भाई? लाइट की रेस निकलती है। और लाइट की रेस किसको साथ लाती है? गर्मी को साथ लाती है। किसको? गर्मी को साथ लाती है। तो दिन के दरमियान क्या होता है कि सन में से बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है। क्या आ रही है भाई? गर्मी आ रही है। और ये जो गर्मी आ रही है वो नीचे ज़मीन को गर्म करती है। भाई ज़मीन खुले में हो, अगर आप दिन में रोड पे खड़े रह जाओ खुले पग में, तो आपको नीचे रोड गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा गर्म होता है। किसकी वजह से? सन की वजह से। सन की वजह से जो रोड होता है या फिर ज़मीन होती है, लैंड, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बिकॉज सन बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। तो अब लैंड के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लैंड है मान लो, इसके ऊपर वाले जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि लैंड काफ़ी गर्म है। तो लैंड के मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं और वो हीट को ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं जो ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स है उनको। ये एयर का मॉलिक्यूल है, सामान लो, तो ये है लैंड का मॉलिक्यूल। वो लोग ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वो लोग ऐसे हीट इसको ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एनर्जी हवा को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो लैंड वाले मॉलिक्यूल्स है उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो तो फ्री है, वो दौड़ने लगते हैं। कहाँ? अरे कहीं भी, चारों ओर दौड़ने लगते हैं। तो वो लोग दौड़ते ऊपर चले जाते हैं। ये जो एयर के मॉलिक्यूल, पानी में क्या हो रहा था, जो नीचे मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे थे वो लोग ऊपर जा रहे थे। सेम टू सेम इसमें भी होगा। ये जो लैंड वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो भी वाइब्रेट करते मतलब कि दौड़ते ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ बचता ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर अब एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो सन होता है उसके ऊपर ठंडी हवा होती है। उसके ऊपर क्या होती है? ठंडी हवा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जब सन में से हीट निकलती है और वो पानी में जाती है,
अब पानी में तो क्या है ना कि भाई वो कन्वेक्शन वाला होता है, तो ऊपर से गर्म होता है, फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं, फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऊपर आते हैं। अरे इतने में तो शाम हो जाती है। तो पानी के अंदर हीट ट्रांसफर करना थोड़ा मतलब टाइम वाला काम काज है, उसमें देर लगती है। इसीलिए पानी जो होता है वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि उसमें हीट को कंडक्ट करने में टाइम लगता है। तो अभी भी ये जो सी वाले मतलब कि जो सी के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ठंडे ही है। क्यों? क्योंकि अभी ये पानी भी इतना गर्म नहीं हुआ है, पानी भी काफी ठंडा ही है ऑलमोस्ट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है सी के ऊपर वाले वो भी ठंडे हैं, मतलब हवा के मॉलिक्यूल्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाली है, क्योंकि ये हवा तो ऊपर चली गई, ये जो वार्म एयर थी गर्म हवा वो ऊपर चली गई, और ये जो ठंडी हवा थी वो उसकी जगह रहने इस तरफ आ जाएगी। पहले इसको क्लियर कर देते हैं भाई, ताकि आप लोगों को दिख सके अच्छे से। हाँ, तो अब ये जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे हवा के वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, और गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से सारे ठंडे मॉलिक्यूल्स इस तरफ आ जाएंगे जमीन की तरफ, और वो सब फुल स्पीड में दौड़ते हुए आएंगे, और हम ऐसे रास्ते में खड़े रहेंगे मस्त समुद्र के किनारे। तो हमें ठंडी हवा लगेगी जोर से, मजा आ जाता है ना बाकी। तो बस कुछ इस तरह से सी ब्रीज बनते हैं। ये जो सी ब्रीज है ना, मतलब ये जो ठंडी लहरें जब समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं तब आती है, उसे कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहते हैं उसे? कूल सी ब्रीज। तो इस तरह से सी ब्रीज बनती है, और ये जो वार्म एयर है वो ऊपर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से फिर ये जो कूल ब्रीज यहाँ पर आई, अब ये जमीन के ऊपर आ गई, तो वो वापस वहाँ से गर्म हो जाती है। जो सॉलिड्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स काफी टाइटली पैक होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट करता है तो दूसरा जल्दी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। लिक्विड में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल अगर मोशन भी करने लगे तो भी सारे मॉलिक्यूल्स को मोशन में लाने में टाइम लगता है। इसलिए पानी में हीट ट्रांसफर करना मतलब कि टाइम वाला काम है, उसमें टाइम लगता है, और सॉलिड्स में हीट काफी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो ये जो ठंडी हवा थी वो यहाँ पर आ गई, तो फिर से वो जमीन की हीट की वजह से फिर से गर्म हो जाएंगे, और वो ऊपर चले जाएंगे फिर से, और वहां पर ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे वो अब नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर दौड़ के गए थे, अब वो थक गए वहां पर, अब नहीं दौड़ा जाएगा भाई, अब नहीं दौड़ा जाएगा, तो वो नीचे चले जाएंगे फिर से, वो नीचे आ गए, और यहाँ पर ठंडी हवा है। अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गर्म हो गए और वो ऊपर चले जाएंगे, तो फिर से कोल्ड हवा चल के आएगी भाई यहाँ पर। तो ये पूरा चक्कर ऐसे चलता ही रहेगा। तो इस तरह से सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का फॉर्मेशन होता है। हवा गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है। हमें तो क्या है भाई, हम तो ऐसे समुद्र के किनारे मस्त खड़े रहेंगे और ठंडी हवा लेते रहेंगे, हमें इतना बस ध्यान रखना है। और ये तो थी दिन की बात। नाइट में क्या होता है, अब पूरा दिन हमने पानी को गर्म किया, पूरा दिन सन की वजह से पानी गर्म हो रहा था। अब मैंने बोला था ना कि पानी में हीट को कंडक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट कंडक्ट होती है बट टाइम लगता है। तो पूरा दिन जब सन रहता है आसमान में और गर्मी देता रहता है तो पानी भी गर्म होता रहता है धीरे 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 धीरे, और जब रात आती है ना तब तक पानी काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं अंदर अंदर, तो रात तक पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो रात को अगर पानी गर्म हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, कि सी की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है वो भी गर्म हो जाते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स, किसके? एयर के मॉलिक्यूल्स, वो भी काफी गर्म हो जाते हैं। और अगर वो गर्म हो जाते हैं तब क्या होता है, ऊपर चले जाते हैं। सही पकड़े हैं, अब आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऊपर चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर जगह बच जाती है। अब जमीन की बात करते हैं। जमीन का तो क्या है भाई, वो सॉलिड है, वो तो जैसे हीट आई तुरंत ही रेडिएट कर दी, यानी कि कंडक्ट करी और फिर वापस भेज दी। तो वो तो रात को ठंडी हो जाती है जमीन तो आराम से, क्योंकि वो तो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, कहीं भी अंदर ट्रांसफर कर दे, बाहर ट्रांसफर कर दे, कहीं भी एकदम शांति से आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जमीन जो है ना वो भी ठंडी है, क्योंकि अभी तो भाई सन है नहीं, तो कुछ लाइट आने नहीं वाली है और कुछ हीट देने नहीं वाली है। मून है बट मून की लाइट का कुछ असर होता नहीं है इतना, उसमें गर्मी भी बहुत ज्यादा होती नहीं है। तो ये जो हीट है, मतलब कि ये जो लैंड है वहां पर हीट बहुत है नहीं, लैंड काफी ठंडी है। तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स है वो भी काफी ठंडे हैं। तो ठंडे मॉलिक्यूल्स यहाँ से भागकर या फिर चलकर कुछ भी कर यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है, मतलब कि यहाँ से हवा क्या चली गई, ऊपर चली गई, तो
तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे और फिर से वो समंदर की सपाटी से गर्म होंगे, सरफेस से गर्म होंगे और वो मॉलिक्यूल्स फिर से ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरह रात के दरमियान कुछ उल्टा चक्कर लगा रहता है। दिन में इस तरह से चक्कर लग रहा था, रात में कुछ इस तरह से चक्कर लगेगा। बट एयर का जो सर्कुलेशन है वो हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब कि हमें दिन रात कभी भी ले लो, हमें तो हमेशा फ्रेश एयर ही मिलती है भाई, क्योंकि दिन में इस तरह से चक्कर लगता है, रात में उस तरह से चक्कर लगता है, चक्कर लगता रहता है। और इसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स, इसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट। एयर फ्लोस भी जिसे कह सकते हैं। तो भाई क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सॉलिड में हीट कैसे कंडक्ट करती है, लिक्विड्स में हीट कैसे कंडक्ट करती है और एयर में कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, लिक्विड्स में कन्वेक्शन क्या होता है, गोल 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 फरते रहते सब कुछ, और सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो स्पेस जो होता है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हवा पानी कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह पे हीट कैसे ट्रांसफर होती है, जिसे कहते हैं रेडिएशन। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हो रेडिएशन के बारे में, बट मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सिखाऊंगा। तब तक मेरे लेक्चर्स देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वर्कशीट सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।